हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग? सभी लोग बढ़िया होंगे, घर पे बढ़िया से रह के पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे। देखिए, एडवांस मैथ में जो सबसे भयानक, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है ज्योमेट्री। पूरी ज्योमेट्री में 200 से ज्यादा थ्योरम्स, डिफरेंट तरह के फॉर्मूले या सीधे रिजल्ट्स हैं। अब इनका रिवीजन करना टाइम पे टाइम बहुत जरूरी होता है और सभी से सवाल आता भी है। ठीक है भाई। तो यहां पे मैं आपको कंसेप्ट सिखा भी देता हूं, उनका रिवीजन भी करा देता हूं, उन पे प्रैक्टिस भी करवा देता हूं। ठीक है। वैसे ही हम आज की सीरीज में ट्रायंगल का जो इनसर्कल होता है उसकी रेडियस निकालने का कंसेप्ट सीखेंगे। भाई, त्रिभुज है, हर त्रिभुज के लिए भगवान ने एक ऐसा सर्कल बनाया जो तीनों साइड को टच करते हुए जाए अंदर से। हर आदमी के लिए एक औरत बनी है जो उसकी नाक में दम करके रखे। वैसे ही एक हर ट्रायंगल के लिए एक सर्कल बनाया है। इस सर्कल की हम रेडियस को कहते हैं रेडियस। इसकी रेडियस हम कैसे निकालेंगे वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे जो हैं 5 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैं। देखिए, आपको नाराज ना हो, हर यूट्यूब चैनल पे अलग टाइप का कंटेंट है। गगन प्रताप मैथ्स हमारा मेन यूट्यूब चैनल है मेरे दोस्तों। गगन प्रताप टॉक, जिसमें मोटिवेशन से रिलेटेड बातें हैं ना, जो बच्चे जो सुनना चाहते हैं वो चीजें होती हैं। मैथ्स वंडर इन सेकंड, जिसपे हम एक एक मिनट के अंदर जो है सवालों को सॉल्व करवाते हैं, जो फिक्स टाइप के सवाल लेटेस्ट पूछे जाते हैं। मैथ्स कंसेप्ट किंग, जिस पर आप ये जो है वीडियो देख रहे हैं, इस पे हमने मात्र 3 महीने के अंदर 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे पास आए, 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए, क्योंकि कंटेंट इतना बेहतर बच्चों को मिल रहा है। ये अभी हमने नया बनाया बच्चों, टॉपर्स गाइडेंस, जिसमें जो आपके सीनियर जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं हमारे पढ़ाए हुए, उनके इंटरव्यू, उनसे बातचीत, उनके स्ट्रेटजी हम यहां पर शेयर करते हैं। ठीक है ना। तो आप इन सभी को, सेम यही नाम है, ठीक है भाई, यूट्यूब पे सर्च करेंगे और आप इन सभी को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है बच्चे, चले हर एक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है प्रेस कर लें। ओके, अब शुरू करते हैं हम आपके सामने कंसेप्ट। देखिए, मेन कंसेप्ट से पहले मुझे 2 छोटी छोटी बातें आपको समझानी है। ठीक है ना। चलेगा दोस्त भाई, जैसे आपके सामने हमने एक सर्कल बनाया है, गोरा सा सर्कल दिखाई दे रहा है। हमने बच्चों आपके सामने सर्कल बनाया, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है पी। पॉइंट पी से सर्कल की 2 टेंजेंट स्पर्श रेखा खींची, एक पीए और पीबी। तो बराबर होगी भाई, जो पीए की लंबाई होगी वही पीबी की लंबाई होगी। तो सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट की लंबाई इक्वल होती है पीए बराबर पीबी। सेकंड कंसेप्ट भाई, त्रिभुज है एबीसी, ये इसका है, कहलाता है, इसको कहते हैं हम इन सर्कल अंतःवृत्त। एक ऐसा सर्कल जो त्रिभुज की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए, इन सर्कल। और इस सर्कल के सेंटर को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। ये जो आई है इसे हम कहते हैं इन सेंटर या अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। और इस सर्कल की रेडियस को हम कहते हैं इन रेडियस या फिर अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या। ये जो इन सेंटर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। भाई, यहां से जो आप परपेंडिकुलर डालेंगे, ये क्या, ये सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, ये भी सर्कल की जो है रेडियस है स्मॉल आर। तो इन सेंटर तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता है, और वो बराबर दूरी क्या होती है, सर्कल की रेडियस। तो अगर मुझे सर्कल की रेडियस पता करनी है किसी भी ट्राइंगल के लिए, तो डायरेक्ट कंसेप्ट आर बराबर डेल्टा बटे एस। जहां डेल्टा क्या है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया। भाई, त्रिभुज एबीसी, इसकी तीनों भुजाएं दी हैं तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। तीनों भुजाओं को जोड़ के आपको आधा कर देना है, एस सेमी पेरीमीटर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। ये दोनों बातें आपको समझ में आई? अब ये सवाल देखो, ये सवाल नहीं है, प्रॉपर एक कंसेप्ट है, बस मैंने इसको सवाल की लैंग्वेज में लिख दिया है। चलो, तो इस कंसेप्ट को हम जानेंगे। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है? आपके सामने चित्र दिया है, बोला है एडी एक्स है, ये एडी जो है आपका एक्स है। बोला है बीएफ, बीएफ जो है आपका वाई है। बोला है सीई, सीई आपका जेड है, जेड। तो आपसे पूछा है स्मॉल आर, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? जवाब दो बच्चों। देखिए, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट बराबर होती हैं। अभी सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट ए से टेंजेंट खींची गई है, जो लंबाई एडी की है वही एई की होगी। अगर एडी एक्स है तो एई भी एक्स होगा। बिल्कुल ऐसी सर्कल के बाहर से स्पर्श रेखाएं बी एफ यहां पे टच कर रहे हैं ना 90 डिग्री पे, ऐसी बी डी, अगर बी एफ वाई है तो ये भी वाई होगा मेरे दोस्तों। अब सर्कल के बाहर से मेरे दोस्तों पॉइंट सी है, ये टेंजेंट है सीई, और ये सी एफ, ये सीई जेड है तो सी एफ भी मेरे दोस्तों जेड ही होगा।
आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो प्यारे भाई, अगर ये लेंथ एक्स वाई जेड है तो आप मुझे बताओ इस ट्राइंगल का एरिया यानी कि डेल्टा क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। सन 2012 के मेंस में जब पहली बार ज्योमेट्री आया था एडवांस मैथ पेपर में, तो यही सवाल आया था, लेकिन वहां पूछा था इस ट्राइंगल का एरिया। यही आपको दिया था एक्स वाई जेड और आपसे पूछा था ये एक्स दिया था, ये वाई, ये जेड, बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बनाएं। एरिया निकालना है तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा सेमी पेरीमीटर। भाई इस ट्राइंगल की एक साइड एक्स प्लस वाई है, ये वाई प्लस जेड है, जेड प्लस एक्स है, तीनों साइड आ गई मेरे दोस्तों। एक साइड एक्स प्लस वाई है, एक वाई प्लस जेड है और एक साइड है जेड प्लस एक्स। तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, तीनों को जोड़ के आधा कर दो। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, तीनों को जोड़ोगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z का आधा x प्लस वाई प्लस जेड। वैसे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पेरीमीटर का आधा, x 2 बार है एक बार लेंगे, y 2 बार है एक बार लेंगे, z 2 बार है एक बार लेंगे, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब हेरोन्स फॉर्मूला आप जानते हैं, किसी भी ट्राइंगल के लिए एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एस। अगर सेमी पेरीमीटर पता, उसकी साइड पता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है ना, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों यहां पे सेमी पेरीमीटर क्या है, तीनों साइडों को जोड़ा है, भुजाएं आधा किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अब s में से साइड माइनस करेंगे, सेमी पेरीमीटर में से ये साइड माइनस करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड में से ये साइड x प्लस वाई घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, क्या बचेगा, जेड बचेगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर। अब सेमी पेरीमीटर में से ये वाली साइड माइनस करेंगे y प्लस जेड तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब सेमी पेरीमीटर में से मेरे प्यारे में x प्लस वाई प्लस जेड में से ये साइड x प्लस जेड घटाएंगे तो क्या बचेगा, y। तो ये ट्राइंगल का एरिया आ गया मेरे दोस्तों, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया मेरे दोस्तों। डेल्टा बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये सवाल है 2012 के मेंस का क्वेश्चन। ठीक है ना, ये एरिया दिस वाज आस्क्ड इन 2012 मेंस। बट हम एक स्टेप आगे सिखाना चाहते हैं। इसकी अगर मैं इन रेडियस पूछूं, इस सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, सर्कल के अंत्यवृत्त की रेडियस, तो स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस। अब डेल्टा मैंने निकाल लिया, ये रहा रूट एक्स वाई जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यही है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। अब अगर मैं इसको भाग दूंगा किससे, सेमी पेरीमीटर से, सेमी पेरीमीटर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो बताओ मेरे दोस्तों क्या बनेगा। देखिए ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड रूट के अंदर है, ये रूट है, और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बिना रूट के, तो मैं इससे इसको काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, रूट टाइम्स कट जाएगा है भाई। तो आर बराबर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आ गया प्यारे भाई। तो एक कंसेप्ट, एक फॉर्मूला है, आपको जीवन भर ध्यान रखना है, जीवन भर क्या पेपर तक ध्यान रखो, बाकी इसको हटा देना। ये रूट से मेरे दोस्तों कटेगा तो यहां पर भी रूट आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, रूट ए से ए काटेंगे तो रूट ए बचेगा। तो सॉरी, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये रेडियस कितनी आ गई इस सर्कल की, अगर किसी ट्राइंगल की आपको ये एक्स वाई जेड ऐसे ये दे रखी है आपको ना, अल्टरनेट लेंथ सेगमेंट दिए हुए हैं, तो उसके इन सर्कल की जो रेडियस होगी वो रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है इसमें, कंसेप्ट भी सीख लिया आपने। अब इस पे बेस्ड जो है एक प्रॉपर सवाल है जो मैं आपसे पूछता हूं, बनाओ जरा। इस सवाल का क्या आंसर है, कौन बनाएगा। आपके सामने चित्र दिया है, इन द गिवन चित्र ये त्रिभुज एबीसी है भाई, इसका जो इन सर्कल है साइड को पी क्यू आर पे टच कर रहा है, ए बी बी सी सी ए को बोला ए आर 6 दिया है, आर सी 28, आपको 28 दिया है। आपसे पूछा है परिमाप। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट बराबर होती है। अगर ए आर 6 है तो एपी भी 6 है, अगर सी आर 28 है तो सी से क्यों तक भी 28 है। यानी कि दिक्कत कहां रहेगी, कमी कहां रहेगी, बस ये लेंथ पता चल जाए।
भाई सर्कल के बाहर से जो टेंजेंट बी क्यू वही बीपी है। भाई अगर ये एक्स है तो मेरे दोस्तों ये भी एक्स है, तो अगर एक्स का मान पता लग जाए तो पेरीमीटर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको इस ट्राइंगल के इनर सर्कल की, इन सर्कल की रेडियस दी हुई है 7। तो अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि 7 बराबर क्या होगा। 7 बराबर क्या होगा, रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहां पर रूट एक्स वाई की जगह 6 है, अभी जेड की जगह 28 है, अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, एक्स 6 और 28, तीनों को जोड़ूंगा तो 6 प्लस 28 34 हो जाएगा। रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या सॉल्व करके यहां से एक्स नहीं निकाल सकते, कोई भी निकाल लेगा। दोनों तरफ से स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49 इंटू स्क्वायर करेंगे तो भाई एक्स प्लस 34 उधर चला जाएगा, रूट हट जाएगा, एक्स प्लस 34 उधर चला जाएगा मेरे प्यारे भाई, बराबर x इंटू 6 इंटू 28। ये होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 7 चौक 28 और ये 7 सत्ते 49, तो 7x और यहां पे आएगा 24x। तो 7 की 34 में गुणा करेंगे, 7 गुणा 34 बराबर ये 24x है, 24x, और इधर 7 की x में गुणा, 7x उधर जाएगा। तो 24x माइनस 7x कितना बचा बच्चे, 24 में से 7 घटाएंगे तो ये बचा 17x। अब 17 से 34 दो बार चला गया, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, तो x का मान आ गया कैलकुलेट करने पर 14, यानी कि ये जो लेंथ है आपकी यहां से यहां तक की 14 आ गई। ठीक है बच्चों। अब आ गया पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग परिमाप पूछा है इस त्रिभुज का। तो एक 6 है, ये 14 28, तो 6 प्लस 14 प्लस 28, यह सेमी पेरीमीटर अल्टरनेट लेंथ सेगमेंट को जोड़ा है। अब इसका दुगना आपको करना है, ये तो होगा परिमाप। ठीक है भाई, 6 दो बार है, 14 दो बार, 28 दो बार है, तो 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 28 48 का दुगुना 96 सेंटीमीटर। और ये आएगा इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन, तथास्तु। समझ में आई बात, कंसेप्ट खत्म। तो आपको यहां से एक कंसेप्ट जान लिया और उस पर बेस्ड हमने आपको सामान जो है सवाल करवा दिया। ठीक है, अब जो है मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं या मैं आपको करवा देता हूं, ये सवाल पेपर में गारंटी से कुछ ही समय जा रहा है पूछा जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये बनाओ जरा कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक, और ये इसका इनसर्कल है, इनसर्कल, अच्छे से इनसर्कल बनाएंगे भैया, कंजूसी नहीं करेंगे। ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको ये लेंथ दी है 9 सेंटीमीटर, ये लेंथ दी आपको 11 सेंटीमीटर और ये लेंथ दी आपको 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है इस सर्कल का एरिया बताओ। है इस सर्कल का एरिया आपको बताना है, एरिया, इन सर्कल का एरिया आपको बताना है। ये सवाल में हमने आपसे पूछ लिया, बनाओ जरा। और कुछ नहीं दिया है, ट्राइंगल है, ये लेंथ आपको 9 दी है, ये 11 दी है, 7 दी है। आपको निकालना है इस ट्राइंगल का जो इनसर्कल DEF है, इसका एरिया आपको बताना है। बताओ। तो भाई सर्कल की जो रेडियस होगी वो डायरेक्ट क्या आएगी, रूट एक्स वाई जेड, यानी कि 9 गुणा 11 गुणा 7 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 11 20 7 27, ये 27 आएगा। 9 से 27 3 बार जाएगा, तो रेडियस आएगी रूट 77/3। अगर रेडियस पूछा जाता तो ये उत्तर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 9 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 9 प्लस 11 20 7 27 27 3 बार। इन सर्कल का एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो 77/3 आ जाएगा। तो 77/3 पाई, पाई का मतलब होता है मेरे दोस्तों 22/7, 22/7, 7 से 77 चला जाएगा 11 बार, तो 22 गुणा 11 आ गया 242/3।
121 242/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सवाल का आंसर आ जाएगा 242/3। ठीक है ना। सर्कल की रेडियस क्या आ जाएगी, √9 × 11 × 7 अपॉन 9 + 11 + 7 ये आएगा, तो πr²। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। 77/3 पाई का मतलब 22/7, 7 77 11 11 गुणा जो है 222 कितना आ जाएगा 242/3। ठीक है भाई, अप्रोक्स में 81। बताओ कर पाएंगे? तो भैया इस तरीके से आपको कंसेप्ट सीखना है, इससे आपका समय बहुत बचेगा। ठीक है बच्चों, चलो हाँ जी, मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चा जिस भी बच्चे को मैथ से डर लगता है तो उसको अपना गणित सुधारने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। अच्छा कंटेंट पढ़ो, अच्छे मेथड सीखो और फिर प्रीवियस ईयर के सवालों की खूब ज्यादा प्रैक्टिस करो। हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के कंपाइलेशन आते हैं चैप्टर वाइज फॉर्म में प्रैक्टिस किंग के नाम से। ये सीजीएल और सीएचएसएल के मेंस की प्रैक्टिस बुक है, जो मेंस वाले बच्चों के लिए, फ्रेशर को नहीं लगाने। ये अब कोई फ्रेशर वाला के सीपीओ की तैयारी कर रहा है तो इस बुक को सॉल्व करो, सीपीओ प्रैक्टिस किंग। टीसीएस के 1200 क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है भाई, बहुत जल्द सीजीएल और सीएचएसएल के भी प्रीवियस ईयर का, टीसीएस का प्री के क्वेश्चन का कंपाइलेशन लेके आएंगे। ठीक है ना, 10-15 दिन की बात और है। तो जो बच्चे सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं अभी थोड़ा होल्ड करें, उन प्रैक्टिस किंग बुक से सॉल्व जो है आपको प्रैक्टिस करनी। ये बहुत पतली पतली छोटी छोटी बुक्स हैं। ऐसा नहीं कि आप तैयारी सीपीओ की कर रहे हैं तो आप पूरी किताब उठा के लाएं 10,000 सवालों की, है ना, प्रीवियस ईयर की जरूरत ही नहीं है। आप केवल सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये पतली सी किताब सॉल्व करो बस। आपको टारगेट भी छोटा लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये छोटी छोटी बुक्स आप इनको अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है भाई, लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार से पढ़ने के लिए भाई। चले दोस्तों, बाय।